कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि टीसीआर कंपनी के सोल्जर डॉक्टर स्टॉकमैन को पकड़ने जा रहे होते हैं। दरअसल डॉक्टर स्टॉकमैन पहले टीसीआर कंपनी में लीड जेनेटिक साइंटिस्ट थे। उसने अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से एक म्यूटेंट यानी हाइब्रिड जीव का निर्माण किया था, पर कंपनी की बॉस सिंथिया उस म्यूटेंट को हथियार की तरह यूज करना चाहती थी और इसी तरह अन्य म्यूटेंट का निर्माण कर एक शक्तिशाली आर्मी के साथ इस दुनिया पर राज करना चाहती थी। पर डॉक्टर स्टॉकमैन यह नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था, इसलिए वह उस म्यूटेंट जीव को अपना बेबी की तरह मानते थे। इसलिए वे उस म्यूटेंट जीव और अपने रिसर्च के सामान को लेकर वहां से भाग जाते हैं और एक पुरानी बड़ी बिल्डिंग में अन्य म्यूटेंट जीव का निर्माण कर रहे होते हैं, ताकि उनके साथ वो परिवार की तरह रहें। तभी वहां सोल्जर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर स्टॉकमैन को पकड़ने लगते हैं। तभी वह म्यूटेंट जीव जो एक बेबी फ्लाई है, वह सोल्जर पर हमला कर बहुत से सोल्जर को मार देता है। तो एक सोल्जर उस बेबी फ्लाई पर गोली चलाता है, पर गोली गैस सिलेंडर पर पड़ती है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और डॉक्टर स्टॉकमैन वहीं मारे जाते हैं और वह बेबी फ्लाई और वहाँ जो म्यूटेंट जीव थे उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और डॉक्टर स्टॉकमैन ने म्यूटेंट बनाने वाला जो सीरम बनाया था, वह सीरम वहीं गटर पर गिर जाता है। फिर कहानी 15 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम 4 म्यूटेंट टर्टल टोनी, माइक, रैफ और लियो को देखते हैं, जो निंजा और कराटे टेक्निक में एक्सपर्ट हो गए हैं। ये चारों म्यूटेंट निंजा टर्टल अपने जरूरत की सामानों को चुराने के लिए रात को इंसानों की दुनिया में जाते थे और दिन में गटर में छुपकर रहते थे, क्योंकि इनके पिता रैटमैन, जो 15 साल पहले एक सामान्य चूहा था, उसे हमेशा अन्य जानवर और इंसान मारने दौड़ाते थे। तो उनसे डरकर वह एक दिन गटर में छुप रहा था। तभी वहाँ उसे 4 बेबी टर्टल दिखे, जो उसी म्यूटेंट सीरम में लिपटे थे। तो वे बेबी टर्टल उस चूहा को अपनी माँ समझकर लिपटने लगे। तो चूहा को भी पहली बार अच्छा लगा, पर उन बेबी टर्टल की चूहा के पास आने की वजह से उस चूहा पर भी उस सीरम का असर हुआ और वह चूहा रैटमैन बन गया, यानी आधा इंसान और आधा चूहा। और वे बेबी टर्टल भी उस सीरम की वजह से एडवांस म्यूटेंट टर्टल बन गए। फिर वह चूहा उन बेबी टर्टल को अपने बच्चों की तरह पालने लगा। पर चारों बेबी टर्टल को इंसानों की दुनिया हमेशा आकर्षित करती थी। इस कारण रैटमैन ने चारों बेबी टर्टल को इंसानों के पास ले गया, तो इंसान उसे शैतान समझने लगे और मारने लगे। तो इसी कारण से रैटमैन और चारों बेबी टर्टल इंसानों से छुपकर गटर में रहते थे। पर जैसे जैसे बेबी टर्टल बड़े हुए, उनके मन में इंसानों को जानने की और इच्छा जागने लगी। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि टीसीआरआई कंपनी की गाड़ी में रेडियो एक्टिव स्टोरेज यूनिट को ले जा रहा होता है। तभी कुछ भाड़े के गुंडे उस गाड़ी से यूनिट को चुराकर अपनी गाड़ी से भगा रहे होते हैं। तो पुलिस उनकी गाड़ी को घेर लेती है। तभी वहाँ वही म्यूटेंट फ्लाई, जिसे डॉक्टर स्टॉकमैन ने बनाया था, जो अब सुपर फ्लाई बन चुका है, वह आता है और उस गाड़ी को उठाकर अपने अड्डे पर लेकर जाता है। इसके बाद टीसीआरआई कंपनी की बॉस सिंथिया को इसके बारे में बताया जाता है कि सुपर फ्लाई ने उस यूनिट को चुरा लिया है। तो सिंथिया अपने सोल्जर्स को कहती है कि सभी शिपमेंट में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दो, ताकि दोबारा जब वह कोई भी सामान चुराए तो उस सुपर फ्लाई के ठिकाने का पता चल जाए। और इधर हम चारों निंजा टर्टल्स को देखते हैं, जो अपने गटर से बाहर सामान चुराने निकले होते हैं और निंजा स्टार से आपस में खेल रहे होते हैं। तभी वह स्टार एक लड़की जिसका नाम अप्रैल है उसके हेलमेट में पड़ता है, तो वह निंजा टर्टल को डांटने लगती है। तभी पीछे से एक चोर अप्रैल का स्कूटी लेकर भाग जाता है। तो चारों टर्टल अप्रैल की मदद करने जाते हैं और उस चोर के अड्डे में जाते हैं। तो वहाँ चोरों का पूरा गैंग होता है। तो चारों टर्टल उन सभी गैंग वालों की खूब पिटाई करते हैं। फिर वहाँ अप्रैल भी आती है और उन चारों को मदद करने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए अपने सामने बुलाती है। तो
तो वे धीरे से उसके सामने आते हैं। तो यहाँ अप्रैल को समझ नहीं आता कि ये क्या है, तो फिर वह उन्हीं से पूछती है। फिर वे अप्रैल को समझाते हैं कि वे कैसे सामान्य टर्टल से एक म्यूटेंट सीरम की वजह से म्यूटेंट टर्टल बन गए। और यहाँ अप्रैल उन्हें बताती है कि वह रिपोर्टर बनना चाहती है, तो उसे उसकी स्टोरी बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए वह उन पर एक किताब लिखेगी। और आगे बताती है कि वह सुपर फ्लाई की जुर्म पर रिसर्च कर रही है, तो यदि सुपर फ्लाई जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो पूरे शहर पर कर्फ्यू लग जाएगा। तो माइक अप्रैल से पूछता है क्या उसकी तरह और भी इंसान उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो अप्रैल कहती है कि यदि वे अचानक उसके सामने आते तो वह भी अन्य लोगों की तरह डर जाती, पर उन्होंने उसकी हेल्प की, इसलिए उन्हें उनसे डर नहीं लग रहा है। तभी अप्रैल के पास उसकी माँ का मैसेज आता है और वह अपना नंबर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर सभी टर्टल सोचते हैं कि यदि वे सुपर फ्लाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें और इस तरह लोगों की मदद करें तो शायद बाकी लोग भी उन्हें एक्सेप्ट कर लें। और यही सोचकर वे अप्रैल को फोन लगाते हैं और अपने प्लान के बारे में बताते हैं। तो अप्रैल सभी टर्टल को अपने स्कूल के डार्क रूम लेकर जाती है और वहाँ अपना रिसर्च दिखाते हुए बताती है कि सुपर फ्लाई ऐसे कुछ खास मशीन जो मार्केट में लॉन्च तक नहीं हुए हैं, उन सभी मशीनों को भाड़े के गुंडों से चोरी करवाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह कोई खास मशीन बनाने वाला है। और उस सुपर फ्लाई को आज तक किसी भी इंसान ने सामने से नहीं देखा है। और आगे बताती है कि जिन भी लोगों ने स्कूटी चुराई थी उन चोरों के अड्डे पर रेडियो एक्टिव स्टोरेज यूनिट का स्केच मिला। इसका मतलब ये चोर भी सुपर फ्लाई के लिए काम करते हैं। इसके बाद चारों टर्टल उन चोरों गुंडों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तो एक गुंडा बताता है कि उसके ही आदमियों ने रेडियो एक्टिव स्टोरेज यूनिट को चुराया था, पर सुपर फ्लाई ने उसके आदमियों को मार दिया और अब सुपर फ्लाई ने एक और असिमिलेटर को चुराने को कहा है। तो हमने वह यूनिट चुरा ली है और आज रात वह यूनिट सुपर फ्लाई को देना है। तो सभी टर्टल डिसाइड करते हैं कि वे उस यूनिट को सुपर फ्लाई को देने जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। और अप्रैल इन सब घटना को कैमरे में कैप्चर करेगी। इसके बाद इसे लोगों को दिखाया जाएगा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि सुपर फ्लाई को पकड़ने में टर्टल ने हेल्प किया। फिर सभी टर्टल उस यूनिट को लेकर एक ब्रिज के नीचे सुपर फ्लाई का इंतजार कर रहे होते हैं और अप्रैल भी कैमरा लेकर रेडी होती है। तभी सुपर फ्लाई अपने अन्य म्यूटेंट दोस्तों के साथ आता है। तो यहाँ चारों टर्टल को पता चलता है कि उनके जैसे और भी म्यूटेंट हैं और सुपर फ्लाई भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर चारों टर्टल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वे उन्हीं के साथ हैं। इसके बाद लियो पूछता है कि वह इस मशीन से क्या बनाने वाला है। तो सुपर फ्लाई बताता है कि इंसानों ने उसके पिता यानी डॉक्टर स्टॉकमैन को मार दिया, इसीलिए वह अपने खून से एक बहुत खतरनाक न्यू वर्जन का म्यूटेंट सीरम बनाएगा और उस मशीन में डालेगा। तो वह मशीन उस सीरम को पूरी पृथ्वी की हवा में बिखेर देगा, जिससे सारे जीव जंतु म्यूटेंट बन जाएंगे और सभी इंसान मर जाएंगे, जिससे इस पूरी धरती पर सिर्फ म्यूटेंट का राज होगा। और इधर अप्रैल इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद सभी सुपर फ्लाई के अड्डे में जाने के लिए निकलते हैं। फिर चारों टर्टल सुपर फ्लाई को चकमा देकर उस मशीन यानी असिमिलेटर यूनिट को लेकर भागने लगते हैं, पर सुपर फ्लाई बहुत ज्यादा एडवांस था, तो वह चारों टर्टल को पकड़ लेता है और खूब मारता है और वह डिवाइस भी ले लेता है। तभी वहाँ TCR कंपनी के सोल्जर आते हैं और चारों टर्टल को अपने साथ अपनी कंपनी के लैब में लेकर जाते हैं और उनका खून निकालने लगते हैं, क्योंकि सिंथिया उनकी खून से न्यू म्यूटेंट जीव का निर्माण करना चाहती थी और उन म्यूटेंट से अपने आर्मी को तैयार करना चाहती थी। और दूसरी ओर अप्रैल टर्टल को बचाने के लिए रेटमैन से मदद लेने जाती है। दूसरी ओर सिंथिया सभी टर्टल्स का खून निकाल रही होती है। तभी रेटमैन आता है और सभी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करता है और अपने बच्चों को छुड़ा लेता है। फिर रेटमैन और चारों टर्टल सुपर फ्लाई के अड्डे पर जाते हैं। फिर वहां जाकर बाकी सभी म्यूटेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इंसानों को नहीं मारना चाहिए, सभी इंसान बुरे नहीं हैं,
यदि हम इंसानों की मदद करेंगे तो वे हमारे दोस्त बन जाएंगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बाकी सभी म्यूटेंट तो समझ जाते हैं, पर सुपरफ्लाई यह मानने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि वह इंसानों से बदला लेगा ही, और इतना कहकर वह मशीन चालू कर देता है। तो टर्टल और बाकी म्यूटेंट मशीन बंद करने के लिए सुपरफ्लाई से लड़ाई करने लगते हैं। तो सुपरफ्लाई से लड़ाई करते करते सुपरफ्लाई मशीन सहित समुद्र में गिर जाता है और वह सीरम समुद्र के पानी में घुल जाता है, जिसके कारण सुपरफ्लाई एक बहुत बड़ा न्यू क्रिएचर बन जाता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। तो लियो अप्रैल को फोन करता है, तो अप्रैल टीसीआर कंपनी के लैब से एंटीडोट लेकर आती है और एक गन में उसे लगाकर उस क्रिएचर पर शूट करते हैं, पर उस क्रिएचर पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वह क्रिएचर तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगता है। तभी टर्टल्स न्यूज देखते हैं, जहां बताया जा रहा होता है कि सभी म्यूटेंट्स पूरे शहर को बर्बाद कर रहे हैं और सभी उस क्रिएचर के साथ बाकी म्यूटेंट्स को भी इंसानों का दुश्मन बताया जा रहा होता है। तो टर्टल सोचते हैं कि उन्हें तो लोग दुश्मन मान रहे हैं, तो फिर वे कहते हैं कि फिर भी वे कोशिश करेंगे और इस शहर को बचाएंगे। फिर अप्रैल न्यूज रूम जाकर खुद रिपोर्टिंग करती है और सभी लोगों को बताती है कि सिर्फ बड़ा वाला ही क्रिएचर बुरा है, बाकी सभी अच्छे हैं और शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद चारों टर्टल फिर से प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि वह उस सीरम को सीधे उस क्रिएचर की पीठ पर जो हॉल है उसमें डालेंगे, ताकि पूरा सीरम उसके खून में और वह डीम्यूटिनाइज हो जाए। इसके बाद वे उस सीरम को उसके पीठ पर डालने जाते हैं, पर वह क्रिएचर उन सभी को पकड़ लेता है और वह सीरम नीचे गिर जाता है। तो रैटमैन उसे उठाने जाता है, पर वह भी थक चुका होता है। तभी वहाँ इंसान हेल्प करने आते हैं, क्योंकि सभी ने न्यूज सुन लिया था, तो लोगों को पता चल चुका था कि ये अच्छे हैं। इसके बाद इंसान और बाकी म्यूटेंट मिलकर फिर से कोशिश करते हैं और इस बार फाइनली वह सीरम उस क्रिएचर की पीठ के हॉल पर डाल देते हैं और वह क्रिएचर डीम्यूटिनाइज यानी सामान्य जीव बन जाता है। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद सभी लोग टर्टल्स और अन्य म्यूटेंट्स के लिए ताली बजाते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो यह सब देखकर टर्टल्स भी बहुत खुश होते हैं और अंत में हम देखते हैं कि सभी टर्टल्स स्कूल जा रहे हैं, यानी उनका सपना पूरा हो चुका है। और ये मूवी यही एंड होती है।